वेलकम दोस्तों, आज हम 2022 में रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर फिल्म द अनबेरेबल वेट ऑफ मैसिव टैलेंट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसमें हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता निकोलस केज ने लीड रोल निभाया है। ये फिल्म एक बहुत ही दिलचस्प और मनोरंजक कॉन्सेप्ट पर आधारित है, जिसमें निकोलस केज खुद का किरदार निभा रहे हैं। अब चलिए आपको इस फिल्म की कहानी बताते हैं। फिल्म की शुरुआत एक यंग कपल से होती है, जो अपने घर में बैठकर टीवी पर निकोलस केज की एक फिल्म देख रहा है। वह मूवी का आनंद ले ही रहे होते हैं कि अचानक कुछ गुंडे उनके घर में घुस आते हैं। गुंडे लड़की को नॉकआउट करके उसे किडनैप कर लेते हैं और इसके साथ ही फिल्म की सस्पेंस भरी शुरुआत होती है। इसके बाद फिल्म का सीन लॉस एंजेलिस में शिफ्ट होता है, जहां निकोलस केज अपनी चमचमाती कार चलाते हुए नजर आते हैं। इस फिल्म में निक का किरदार काफी दिलचस्प है, क्योंकि वे खुद का ही रोल निभा रहे हैं। फिल्म में निक एक फिल्म स्टार हैं, लेकिन उनका करियर अब ढलान पर है। उनकी पिछली कुछ फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं और अब उन्हें अच्छे रोल नहीं मिल रहे हैं। निक डायरेक्टर्स के पास जाकर खुद को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर जगह से उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। निक के दिल में गुस्सा और हताशा दोनों हैं। वह एक डायरेक्टर से मिलने के बाद बहुत नाराज होते हैं और उसे खूब खरी खोटी सुनाते हैं। इससे निक को कुछ देर के लिए राहत मिलती है, लेकिन उनकी जिंदगी में और भी समस्याएं हैं। निक को अपने युवा दौर की यादें सताने लगती हैं। फिल्म में निक का एक यंगर सेल्फ, यानी उनका छोटा संस्करण, जिसका नाम निकी है, बार बार उनके सामने आता है। निक को ये समझ नहीं आता कि यह यंगर सेल्फ वाकई में है या उनकी मानसिक स्थिति का कोई प्रभाव है। निक अक्सर खुद से बातें करते हुए दिखाए जाते हैं, जिससे उनके किरदार की मानसिक उलझन साफ झलकती है। निक अपने थेरेपिस्ट से भी मिलने जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह पागल हो रहे हैं। थेरेपिस्ट उनसे पूछती है कि वह अपने एक्टिंग करियर को किस नज़र से देखते हैं। निक जवाब देते हैं कि एक्टिंग उनके लिए सिर्फ एक जॉब है, लेकिन उनकी बेटी एडी इस बात से सहमत नहीं है। एडी कहती है कि निक के लिए एक्टिंग सब कुछ है और इसी वजह से निक ने अपनी फैमिली को हमेशा नेग्लेक्ट किया है। निक की पत्नी ओलिविया भी उससे यही शिकायत करती है कि वह अपनी बेटी और पत्नी को नज़रअंदाज कर रहा है। निक की फैमिली उनसे धीरे धीरे दूर हो रही है, लेकिन निक को इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। निक की बेटी एडी का जन्मदिन आने वाला है और ओलिविया निक से कहती है कि वह पार्टी में जरूर आएं, लेकिन निक इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। निक अपनी जिंदगी में बुरी तरह उलझे हुए हैं। वह मसाज कराने जाते हैं, लेकिन मसाज से ज़्यादा उन्हें टॉर्चर महसूस होता है। मसाज के बाद निक के एजेंट उनसे एक बड़ी खबर साझा करते हैं। निक के एजेंट उन्हें बताते हैं कि उन्हें स्पेन के एक बहुत बड़े बिलियनियर प्लेबॉय की पार्टी में जाने का ऑफर मिला है, जहां जाने के लिए उन्हें $1 मिलियन मिलेंगे। निक को यह ऑफर अजीब लगता है, क्योंकि वह एक बड़ी फिल्म का हिस्सा बनना चाहते हैं, न कि किसी अमीर आदमी की पार्टी में जाकर पैसा कमाना। हालांकि निक को अपने कर्जे चुकाने हैं और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। निक ये समझते हैं कि अगर उन्होंने जल्द ही कुछ नहीं किया तो उनकी स्थिति और बिगड़ सकती है। आखिरकार निक अपने एजेंट की बात मान लेते हैं और पार्टी में जाने का फैसला करते हैं। वह इस उम्मीद में जाते हैं कि यह उनकी आखिरी नौकरी होगी और इसके बाद वह अपने एक्टिंग करियर से रिटायर हो जाएंगे। निक प्राइवेट जेट में बैठकर स्पेन के लिए रवाना होते हैं। जब वह स्पेन पहुंचते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि यह पार्टी सिर्फ एक साधारण पार्टी नहीं है। निक को धीरे धीरे समझ आता है कि वह एक खतरनाक स्थिति में फंस गए हैं। जावी, जो उस पार्टी का होस्ट है, असल में निकोलस केज का बहुत बड़ा फैन है और वह निक के साथ एक मूवी बनाना चाहता है। जावी ने खुद एक स्क्रिप्ट लिखी है, जिसे वह निक के साथ शूट करना चाहता है। पहले तो निक इस ऑफर को ठुकरा देते हैं, क्योंकि वह अब फिल्मों से दूर होना चाहते हैं। लेकिन जावी का जुनून और उसकी बातें सुनकर निक इस बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इस बीच निक को यह भी पता चलता है कि जावी के पीछे CIA एजेंट्स भी लगे हुए हैं, जो उसे एक संदिग्ध व्यक्ति मानते हैं। निक धीरे धीरे इस मिशन में फंसते चले जाते हैं। निक और जावी के बीच एक दोस्ती पनपती है, क्योंकि दोनों का फिल्मों के प्रति जुनून एक जैसा है। निक, जो पहले इस पार्टी को लेकर उत्साहित नहीं थे, अब जावी के साथ मिलकर एक फिल्म बनाने का सोचते हैं। लेकिन कहानी में कई ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं। निक को अब सिर्फ एक अभिनेता की भूमिका निभानी है, बल्कि उसे असली जिंदगी में भी एक हीरो बनना है।
जावी की जिंदगी भी खतरे में है और निक को उसके साथ मिलकर एक खतरनाक मिशन को पूरा करना है। इस दृश्य में हम देखते हैं कि निक और ओलिविया दोनों एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां उनकी जिंदगी में बदलाव आ रहा है। अचानक वे किसी एक भावुक पल में रोने लगते हैं। इसके बाद रात को निक एक दोस्त निकोलस से मिलने जाता है, जो उसे सलाह देता है कि क्यों न वह जावी का ऑफर स्वीकार कर ले। निकोलस बताता है कि जावी एक अच्छा इंसान है और उसके साथ पार्टनरशिप करने से निक को कई फायदे मिल सकते हैं। लेकिन निक अब मूवी बनाने के मूड में नहीं है, वह केवल अपनी फैमिली के साथ समय बिताना चाहता है। कुछ ही देर बाद कुछ सीआईए एजेंट्स अचानक निक को उठाकर ले जाते हैं। ये सब मार्टिन और विविया की योजना का हिस्सा है। इस किडनैपिंग से निक डर जाता है, लेकिन विविया उसे शांत करते हुए बताती है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वे सरकार के लिए काम कर रहे हैं। निक इस बात को सुनकर काफी कंफ्यूज होता है कि इन एजेंट्स को उससे क्या चाहिए। एजेंट्स उसे बताते हैं कि उसका नया दोस्त जावी एक अंतर्राष्ट्रीय आर्म्स डीलर है, जिसने हथियार बेचकर बहुत पैसा कमाया है और कोई भी अपराध ऐसा नहीं है जो जावी ने न किया हो। निक इनकी बातों पर विश्वास नहीं करता है क्योंकि उसके अनुभव के अनुसार जावी एक अच्छा इंसान है जो किसी भी अपराध में लिप्त नहीं हो सकता। हालांकि एजेंट्स उसे बताते हैं कि जावी ने एक एंटी क्राइम पॉलिटिशियन मारिया को किडनैप करने का आदेश दिया है। एजेंट्स का मानना है कि जावी यह सब इसलिए कर रहा है ताकि मारिया के पिता चुनाव में न खड़े हो सकें, क्योंकि अगर वह जीत गए तो जावी और उसके जैसे अपराधियों के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हालांकि निक अब भी जावी को अपराधी मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन एजेंट्स के ज्यादा दबाव के चलते वह उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद जावी के घर पर उसकी बर्थडे पार्टी होती है, जहां सभी मेहमान मस्ती कर रहे होते हैं। निक इस मौके का फायदा उठाकर सिक्योरिटी रूम में पहुंच जाता है और वहां के सिक्योरिटी कैमरों की वीडियो फीड को रिकॉर्ड कर देता है, ताकि सीआईए एजेंट्स कभी भी उसे देख सकें और जरूरत पड़ने पर एडिट भी कर सकें। उसके बाद निक पार्टी में लौटकर सभी के सामने घोषणा करता है कि वह मिस्टर जावी के साथ एक नई फिल्म बनाने वाला है, जो उसकी मास्टरपीस होगी। हालांकि असल में निक फिल्म बनाना नहीं चाहता, वह बस जावी के कंपाउंड में रहने का बहाना ढूंढ रहा है ताकि वह मारिया को खोज सके। पार्टी के दौरान जावी और निक इस फिल्म के थीम और स्पेशल इफेक्ट्स पर चर्चा करने लगते हैं, लेकिन जावी को संदेह होने लगता है कि निक के इरादे ठीक नहीं हैं, क्योंकि वह अक्सर छुपकर किसी से बात करता रहता है। इसके बाद जावी निक को अपना स्टूडियो दिखाता है, जहां निक को अपने मूवी पोस्टर्स और वेरिएंट मॉडल्स देखने को मिलते हैं। ये देखकर निक काफी प्रभावित होता है कि जावी उसका सच्चा फैन है। विविया निक से पूछती है कि उसे अभी तक मारिया के बारे में कोई सुराग मिला या नहीं, और जब निक कहता है कि उसे कोई सुराग नहीं मिला, तो विविया उसे सुझाव देती है कि वह अपनी फिल्म की कहानी में एक किडनैपिंग सीन जोड़ने की कोशिश करे। वह जानना चाहती है कि जावी इस बारे में क्या सोचता है। निक इस सुझाव पर अमल करता है और जावी को बताता है कि उसकी नई मूवी में एक किडनैपिंग सीन होना चाहिए। लेकिन जावी इस विचार को लेकर खुश नहीं है, क्योंकि स्क्रिप्ट पहले से ही लिखी जा चुकी है और उसमें ऐसे नए तत्व नहीं जोड़े जा सकते। जावी को लगता है कि शायद निक अपने परिवार की समस्याओं की वजह से ध्यान भटका रहा है। अगले दिन निक को विविया का कॉल आता है। विविया उसे बताती है कि उसे तुरंत जावी के कंपाउंड से निकलना होगा, क्योंकि किसी ने उनके फोन को टैप कर लिया है और उनकी बातें सुन ली हैं। इसके अलावा एक आदमी उसका पीछा कर रहा है और विविया को लगता है कि उनका मिशन खतरे में है। इस पर निक जल्दी से तैयार होकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जावी आकर उसे बताता है कि उसने उसके लिए एक सरप्राइज तैयार किया है, जो कि उसके परिवार के सदस्य हैं, एडी और ओलिविया। ये देखकर निक डर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि जावी ने उसके परिवार को उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बंधक बना लिया है। जावी को अभी तक इस गलतफहमी का अंदाजा नहीं है। निक को यकीन है कि जावी एक अपराधी है, जबकि जावी को लगता है कि निक अपने परिवार की समस्याओं के कारण तनाव में है और इसलिए वह सही फिल्म नहीं बना पा रहा है। इसके बाद निक अपनी फैमिली के साथ मिलकर रिश्तों को सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन ओलिविया और एडी उसे परवाह न करने वाला मानते हैं। वे समझते हैं कि निक को केवल अपने फिल्मी करियर की चिंता है। ये देखकर निक पूरी तरह से टूट जाता है। जावी अपने कजिन लुकस से मिलने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ उसे पता चलता है कि असली आर्म्स डीलर लुकस है, जो जावी का नाम इस्तेमाल कर रहा है। लुकस जावी को बताता है कि कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाले हैं और इसलिए उन्हें सतर्क रहना होगा।
इस बातचीत के दौरान जावी को यह एहसास होता है कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट गाल की बेटी मारिया का अपहरण उसके भाई लुकस ने करवाया है। लुकस जावी को चेतावनी देता है कि निक, जो CIA के लिए काम कर रहा है, उनके पीछे है। वह जावी को सलाह देता है कि उसे निक और उसके परिवार को मार देना चाहिए, वरना वह खुद जावी को मार देगा। ये सुनकर जावी गंभीर हो जाता है। दूसरी ओर निक विविया पर गुस्सा होता है और कहता है कि उसने उसे इस खतरे में क्यों डाला है और अब उसकी परिवार की जान भी खतरे में है। विविया उसे कहती है कि जावी को मार देना चाहिए ताकि वे सुरक्षित रह सकें। निक, जो तनाव में है, अपनी मन की बातें ओलिविया को बताता है। ओलिविया एक अच्छी पत्नी की तरह उसे तसल्ली देती है। इसके बाद जावी और निक एक दूसरे से मिलने के लिए निर्धारित करते हैं, लेकिन उनके इरादे एक दूसरे को मारने के होते हैं। दोनों एक दूसरे की सच्चाई जानते हैं, लेकिन ये भी सच है कि दोनों ही निर्दोष हैं। निक CIA द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है और जावी को उसका कजिन लुकस इस्तेमाल कर रहा है। काफी देर तक एक दूसरे पर बंदूक तानने के बाद वे एक दूसरे को मार नहीं पाते, क्योंकि वे अब अच्छे दोस्त बन चुके हैं। जावी निक को अपनी सच्चाई बताता है कि वह बुरा आदमी नहीं है। वह सिर्फ अपनी सहायक गैब्रिएला के साथ एक शांत जीवन जीना चाहता है, लेकिन उसे लुकस का डर है कि कहीं वह गैब्रिएला को न मार दे। तभी उन दोनों पर गोलीबारी शुरू हो जाती है, जो लुकस के गुंडों का काम होती है। ये दोनों बहादुरी से भागने लगते हैं और जल्दी ही एक ट्रक लेकर वहां से निकल जाते हैं। हालांकि 2 बाइक राइडर्स उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन ये दोनों उन्हें आसानी से संभाल लेते हैं। जब वे घर पहुंचते हैं तो ओलिविया और गैब्रिएला उन्हें बताती हैं कि कुछ गुंडों ने एडी को किडनैप कर लिया है। निक विविया को कॉल करके पूछता है कि लुकस उसकी बेटी के साथ क्या करने वाला है। विविया उसे बताती है कि लुकस एडी को एक होस्टेज के रूप में इस्तेमाल करके अमेरिकी सरकार को धमकी देना चाहता है ताकि वह प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट गाल का समर्थन न करे। इसके बाद विविया निक को अपने पास बुलाने लगती है, लेकिन निक को यह नहीं पता होता कि विविया को लुकस के आदमियों ने बंदूक की नोक पर पकड़ रखा है। जल्दी ही ये लोग विविया के सुरक्षित घर तक पहुंच जाते हैं। गुंडों को देखकर वे तुरंत बंदूक लेकर तैयार हो जाते हैं। विविया गुंडों का ध्यान भटकाते हुए मार्टिन की बंदूक ले लेती है, जो पहले ही मर चुका है। वह बहादुरी से गुंडों का सामना करती है ताकि वे निक और उनकी पार्टी को नुकसान न पहुंचा सकें। लेकिन इस दौरान विविया को भी गोली लग जाती है और वह मारी जाती है। ये सब देखकर निक और उसकी पार्टी दुखी हो जाते हैं। मिक्की निक से कहता है कि अब उसकी और उसके परिवार की जान खतरे में है और उसे सोच समझकर काम करना होगा। यहाँ ये स्पष्ट हो जाता है कि निक वास्तव में निकोलस की दूसरी पहचान है। इसके बाद निक और उसकी टीम योजना बनाने लगते हैं कि वे लुकस के अड्डे पर जाकर मारिया और एडी को कैसे बचाएं। योजना के अनुसार निक और ओलिविया डिस्गाइज में लुकस के पास पहुंचते हैं ताकि वे पुराने अपराधियों का रोल निभाते हुए लुकस से हथियारों का सौदा कर सकें। हालांकि लुकस उन्हें पहचान लेता है, लेकिन फिर भी वह उन्हें लड़कियों के पास ले जाता है। यहाँ पर यह स्पष्ट होता है कि लुकस ने निक को पहचान नहीं लिया है, बल्कि उसने निक के वर्तमान चेहरे को पहचाना है। निक ने जिस डिस्गाइज में खुद को प्रस्तुत किया था, ऐसा ही एक मशहूर अपराधी पहले हुआ करता था। एक मौका पाकर निक लुकस को बंदूक के पॉइंट पर ले लेता है ताकि ओलिविया लड़कियों को आज़ाद कर सके। ओलिविया ऐसा ही करती है, लेकिन अब निक इन गुंडों के बीच अकेला रह जाता है। लेकिन तभी जावी वहां आ जाता है और लुकस के गुंडों को मार देता है। इस अवसर का फायदा उठाकर वे वहां से भाग निकलते हैं और अपनी फैमिली को देखकर बहुत खुश होते हैं, जिसमें मारिया भी होती है, क्योंकि वह निकोलस केज की बहुत बड़ी फैन है। इसके बाद ये लोग ट्रक लेकर अमेरिकी दूतावास की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में जावी गाड़ी से बाहर कूद जाता है ताकि वह लुकस का सामना कर सके और निक और उसकी टीम सुरक्षित रूप से दूतावास पहुंच सके। गैब्रिएला भी गाड़ी से बाहर कूद जाती है क्योंकि वह जावी को छोड़कर नहीं जाना चाहती। जावी ये देखकर खुश होता है। फिर ये दोनों लुकस की गाड़ियों पर गोलियां चलाते हैं, जिससे 2-3 गाड़ियां पलट जाती हैं। लुकस, जो एक पेशेवर खिलाड़ी है, जावी को गोली मार देता है और आगे बढ़ जाता है। इस समय निक तेजी से ट्रक को दौड़ा रहा होता है, लेकिन पीछे से लुकस आ जाता है और उनकी गाड़ी पर गोलियां चलाने लगता है। निक सीधा अमेरिकी दूतावास के गेट को तोड़कर अपना ट्रक अंदर घुसा देता है, जिसका पीछा करते हुए लुकस भी वहां आ जाता है।
लुकस निक को गन पॉइंट पर लेकर होस्टेज बना लेता है, लेकिन एडी एक नाइफ को निक की तरफ फेंक देती है। निक हीरो स्टाइल में उसे कैच करता है और लुकस को मार देता है। इस समय निक काफी जोर से चिल्ला रहा था। इसके बाद इस पूरे घटनाक्रम पर एक मूवी बनाई जाती है, जो कि बिग स्क्रीन पर जमकर चलती है। अब निक फिर से कामयाब हो चुका है और उसकी फैमिली भी काफी खुश है। वैसे इस मूवी की स्क्रिप्ट जावी ने लिखी थी, यानी जावी अभी भी जिंदा है, वो भी गोली खाने के बाद। इसके बाद ये दोनों अच्छे दोस्तों की तरह गले लगते हैं और इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको मूवी का रिव्यू कैसी लगा। और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी रिव्यूज के लिए मूवीज अड्डा को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले मूवी में। धन्यवाद।